जय हिंद एस्पिरेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं रेगुलर आपको शॉर्ट वीडियोस दिए जाते हैं, तो शॉर्ट वीडियोस के क्रम में आज भी आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा और करंट का टॉपिक है। आप लोगों ने अभी पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में या कहीं भी ऑनलाइन न्यूज़ एप्लीकेशन पे या किसी भी न्यूज चैनल से आपने जरूर सुना होगा कि 1000 के सिक्के जारी किए गए हैं। तो भाई वो किस परिप्रेक्ष्य में हुए हैं, किसकी याद में हुए हैं, किस चीज को ध्यान में रख के किए गए हैं, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। शुरुआत करते हैं अभी के सेशन की। बहुत ध्यान से सुनिएगा, करंट का प्रश्न आपका यहां से बन जाएगा। मोदी जी ने राजेंद्र चोल प्रथम की विरासत का जश्न मनाते हुए 1000 का सिक्का जारी किया है। ये तो सभी ने सुन लिया है। ये रहा वो सिक्का, एक फोटो मैंने आपको दिखा दिया है ग्लिम्स की, कैसे हैं वो कॉइन्स। तो भाई यहां से आप ग्लिम्स ले लीजिए कि वो कॉइन्स 1000 के दिखते कैसे हैं आखिर में। तो ये वो कॉइन्स हैं जो आप देख पा रहे होंगे हमारे पीछे लगे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने, किस दिन की घटना है भाई, किस दिन की वार्ता है, 27 जुलाई 2025 की बात हो रही है। 27 जुलाई 2025 को अरियालूर जिले, कहां पे, अरियालूर जिले के गंगईकोंड चोलपुरम की अपनी यात्रा के दौरान सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम के नौसैनिक अभियान के 1000 वर्ष का जश्न मनाने के लिए 1000 का स्मारक सिक्का जारी किया है। ठीक है, 1000 वर्ष का उनका जो सैनिक कार्यकाल था उसका जश्न मनाते हुए मोदी जी ने 1000 का सिक्का भी जारी कर दिया है। बात की जाए अगर तो इस कार्यक्रम में कौन कौन उपस्थित थे भाई, तो तमिलनाडु के राज्यपाल का नाम क्या है, श्री RN रवि। सूचना एवं प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री कौन है, डॉक्टर L मुरुगन। और दूसरे भी अन्य गणमान्य या पूजनीय व्यक्ति वहां पर उस समय उपस्थित रहे हैं, उस सभा में सभा का शोभा बढ़ाया है। मोदी जी ने तमिलनाडु के, आज मतलब 27 जुलाई की बात हो रही है भाई, मोदी जी ने 27 जुलाई को तमिलनाडु के गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर में आदि तिरुवथिरई महोत्सव, ये फेस्टिवल कहाँ होता है ये भी आपसे प्रश्न पूछ दिया जाता है। आदि तिरुवथिरई महोत्सव कहाँ होता है, तो ये भी आपका गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर तमिलनाडु में ही होता है। उसको ही संबोधित उन्होंने किया था उस समय। उसी को संबोधित करने के दौरान आपने देखा होगा, और स्पेशली आपको ये भी पता होना चाहिए कि तमिलनाडु के वो सारे जो मंदिर है स्पेशली चोलकालीन, वो शिव भगवान को समर्पित है। आपने पढ़ा होगा ना बृहदेश्वर मंदिर वगैरह वगैरह के बारे में, जो यूनेस्को के अंतर्गत आता है। बच्चे याद करो, आपने सब पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इस वाले सेशन को तो एकदम एंजॉय करना। सर्वशक्तिमान भगवान शिव के चरणों में नतमस्तक होकर उन्होंने राजा राज चोल की पावन भूमि पर दिव्य शिव दर्शन के दौरान अनुभव की गई गहन आध्यात्मिक ऊर्जा पर विचार किया, अपनी चीजें शेयर की, अपनी भावनाओं को व्यक्त किया, अपनी चीजों को बताया कि कैसा उन्होंने कितना शक्ति फील किया, कितना ऊर्जावान महसूस किया जब वो दर्शन कर रहे थे, जब वो उनके चरणों में नतमस्तक थे। और तो और जिसके साथ श्री इलैया राजा का मनमोहक संगीत हो रहा था और ओधुवरों का पवित्र मंत्रोच्चार, मतलब ये सारी चीजें उस समय उनको ये सारी चीजें प्रदान की गई थी जब वो दर्शन कर रहे थे, जब वो नतमस्तक हो रहे थे। तो उन्होंने अपनी क्या फीलिंग्स, थॉट्स, फीलिंग्स शेयर की हैं कि कैसा उन्हें अनुभव हो रहा था। प्लस उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक वातावरण में उनकी आत्मा गहराई से प्रभावित हुई है। यहाँ की मतलब उस मंदिर के बारे में, उस मंदिर का ऑरा बताया कि यहाँ आकर, यहाँ पर दर्शन करके और यहाँ मत्था टेक कर उन्हें बहुत गहरी आध्यात्मिक भावना का मतलब क्या कहा जाएगा, अनुभव हुआ है, बहुत बढ़िया अनुभव हुआ है। सावन के पवित्र महीने और बृहदेश्वर शिव मंदिर के निर्माण की 1000 वर्ष पूरे होने के इस महत्वपूर्ण अवसर के महत्व पर प्रकाश डालते हुए मंत्री जी ने ऐतिहासिक क्षण में भगवान बृहदेश्वर के चरणों में उपस्थित होने का अपना सौभाग्य भी व्यक्त किया है इस मीटिंग में। और पूजनीय मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना वगैरह की, 140 करोड़ भारतीयों के कल्याण और राष्ट्र की निरंतर प्रगति के लिए प्रार्थनाएं की उन्होंने। प्लस भगवान शिव के सम्मान में पवित्र मंत्रों का जाप करते हुए भगवान शिव का आशीर्वाद, ये सारी चीजें एक होता है जब भी हम कहीं जाते हैं तो भाई वो क्या है, वो तो प्रधानमंत्री है, वो जहां भी जाएंगे वो सिर्फ अपने लिए तो प्रे कर नहीं सकते हैं, उनको तो 140 करोड़ जनता को भी याद करना है और सबके भलाई की कामना करनी है। तो ये वो चीजें मैं आपको बता रही हूँ जो वहां पर उनके साथ हुआ है, जो उन्होंने हम राष्ट्रवादी, राष्ट्र के लिए, हम राष्ट्र जनों के लिए किया है, ये बातें मैं बता रही हूँ आपको। और उन्होंने चिन्मय मिशन की पहल, ध्यान से पढ़िएगा, चिन्मय मिशन की पहल तमिल गीता एल्बम के विमोचन समारोह में भी भाग लिया वहां जाकर, और कहा कि ऐसे प्रयास देश की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और सम्मानित करने के संकल्प को ऊर्जा प्रदान करते हैं। और सभी को बहुत सारी बधाइयां दी, बहुत सारा धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री ने चोल साम्राज्य के श्रीलंका
व्यापार होता था ना, श्रीलंका, मालदीव, दक्षिण पूर्व एशिया तक फैले दूरगामी व्यापारिक और राजनयिक संबंधों का भी उल्लेख किया है। आपने पढ़ा होगा चोल काल में सुमात्रा, मलाया, श्रीलंका, ये सब उनका क्या था, व्यापारिक पृष्ठभूमि रहा है, यहाँ से उनके व्यापार होते रहे हैं। तो उन्होंने ये सारी चर्चा, इन सारे व्यापारिक संबंधों पर भी प्रकाश डाला है। प्लस एक दिन पहले ही वो मालदीव से लौटे थे और अब तमिलनाडु में इस उत्सव में भाग लिया है उन्होंने। तो उन्होंने ये सारी चीजें डिस्कस किया है कि कितना सार्थक संयोग था एक दिन पहले मालदीव होना और दूसरे दिन ही जस्ट तमिलनाडु में आना। वेल, शिव का ध्यान करने वाले को अमरता की प्राप्ति और भगवान शिव की अटूट साधना। चूंकि एक तो देखो इतना अच्छा संयोग रहा है, टू बी ऑनेस्ट, ये सिक्के का जारी होना, श्रावण मास, शिव का महीना, चोलवासी पूरे के पूरे चोल वंशी जो हैं वो भगवान शिव के आराध्य हैं, बहुत बहुत गहरी आस्था है उनकी। साउथ इंडिया में होना, साउथ इंडिया में मंदिरों की क्या ही कहा जाए, सुंदरता मतलब अप्रतिम, कोई दूसरा उसको कह सकते हैं ना, कोई कंपैरिजन ही नहीं है, इतनी खूबसूरत मंदिर वगैरह। स्पेशली गोपुरम की उनकी बात होती है तो गोपुरम पे ही सारा का सारा फोकस होता है साउथ इंडिया के मंदिरों में, बहुत ही सुंदर। तो उन्होंने अपनी एक कहा जाए कि चोल विरासत के बारे में भी बातें की, बहुत सारी जानकारी दी और उन्होंने राजा राज चोल के बारे में बातें की हैं, राजेंद्र चोल के बारे में बातें की हैं, जो आपने इतिहास में पढ़ा है वही सारी चीजें, ठीक है ना। उन्होंने सारी उनके गौरव का बखान किया है और कहा कि चोल साम्राज्य की विरासत भारत की असीम क्षमता को दर्शाती है, क्योंकि उनके जो विरासत का मतलब क्या होता है, उनके जो अभी हमारे साथ उनकी यादों के रूप में क्या है, तो उनके द्वारा बनाए गए महल, इमारत, भवन जो भी है, तो वो अभी हमारे पास हमारे धन के रूप में, हमारे विरासत के रूप में कीर्तिमान प्रदर्शित कर रहे हैं देश के सामने, हमारे देश के सामने या अन्य देश के सामने। तो इस तरीके से उस विरासतों पर इन्होंने बहुत सारी वार्ता की है और बहुत पॉजिटिविटी से बताया है। हाल ही में आपने देखा होगा तिरुवथिरई उत्सव को याद करिएगा, इसी में शामिल होने के लिए भी वो गए थे। पुस्तक का विमोचन भी वहां पे हुआ है, पुस्तक का नाम मैंने पीछे बताया है, उसको भी ध्यान रखिएगा। मोदी जी ने कहा कि आज यह भव्य उत्सव इसके समापन का प्रतीक है कि उन्होंने सफलता में योगदान देने वाले लोगों को, जितने लोग थे इसमें सभी को बहुत सारा धन्यवाद दिया। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद करना है, चोल काल के बारे में तो सभी को पता है ना, गंगैकोंड चोलपुरम का नाम सभी को पता होना चाहिए, भारतीय इतिहास में स्वर्णिम काल खंडों में रखा जाता है। उनकी सैन्य शक्ति भी उन्नत थी, चाहे उनके सैन्य शक्ति की आप बात कर लो, चाहे आप बात कर लो उनके व्यापार वाणिज्य की, या फिर आप उनके कला संस्कृति की बात कर लो, किसी भी पॉइंट पर चोल वंशी आपको कैसे मिलेंगे, एट द पीक मिलेंगे। बिल्कुल, इन लोगों ने बहुत सारे, मतलब इनकी कलाकृति की बात कर लो, आप बात कर लो इनके प्रशासन की, आप बात कर लो इनके उन्नत सैन्य व्यवस्था की, आप बात कर लो इनके व्यापार वाणिज्य की। तो चोलकालीन इतिहास बहुत उम्दा रहा है शुरुआत से अब तक। थोड़ा सा बात करेंगे, बहुत सारा कंटेंट मैं आपको नहीं दूंगी, बहुत सारा मैंने रखा है, लेकिन मैं आपको वही दूंगी जो आपको जानना है। धन संपत्ति और विजय के लिए जाने वाले शासकों के विपरीत मोदी जी ने जोर देकर कहा कि राजेंद्र चोल को उत्तर से पवित्र गंगा जल लाकर दक्षिण में स्थापित करने के लिए याद किया जाता है। ये चीजें हम लोग इतिहास में भी पढ़ चुके हैं जो ये बता रहे हैं। और उन्होंने अपने समापन भाषण में एक वक्तव्य का इस्तेमाल किया है, गंगा जलामयम जय स्तंभम, शिलालेख का हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि जो चोल गंगा झील, जिसे अब पोनेरी झील के नाम से जाना जाता है, तक गंगा जल के परिवहन की याद दिलाता है, जो राजेंद्र चोल की दृष्टि और उनकी विरासत का प्रतीक है। तो भाई अब कैसा लग रहा है 1000 रुपए का सिक्का अगर आपसे पूछा जाए कि यह स्मारक सिक्का 2025 में भारत सरकार टकसाल मुंबई के द्वारा जारी 16वें सिक्के का प्रतीक है और गणतंत्र भारत के इतिहास में चौथा 1000 मूल्य वर्ग का सिक्का हो गया है। तो आप इसके बारे में, सिक्के के जारी होने के पीछे की सारी पृष्ठभूमि, सारा इतिहास, सब कुछ कब जारी हुआ, 27 जुलाई को 2025 में, श्रावण महीना, गंगाकोंड चोलपुरम से रिलेटेड, मतलब चोल वंशी राजाओं से रिलेटेड है, किधर उनका क्षेत्र पड़ता है, क्या उनका व्यापार था, सब जान चुके हो। तो ऐसे ही हम लोग छोटे छोटे क्रिस्पी कंटेंट के साथ मिलेंगे बच्चे फिर अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।